जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सो कैंडिडेट, आज जैसा भी पता है कि आरएस सर ने आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका अगला पार्ट आपको पढ़ाया है। तो स्टूडेंट, इलास्टिसिटी इसका नाम है। तो उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आए थे पहले और अभी आने की हाई चांसेस है। तो भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आपको अवश्य करना है मेरे भाई। अगर आपको हमारी मेहनत अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो भाई प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना और एक लाइक अवश्य करना, ताकि उस कमेंट को देखकर हमारे अंदर से ये हो कि हाँ, हमारे भाई हमारे साथ है। सो बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ। और स्टूडेंट प्लीज़ एक शेयर भी अवश्य करना। और भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे आप सभी को पता है आपका एग्जाम का डेट वगैरह सब कुछ आपके पास आ चुकी है। तो अब अपनी मेहनत को 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी जितना गुना आप अपनी मेहनत को कर सको उतना गुना अपनी मेहनत को कर दीजिए। क्योंकि ये लास्ट समय है और आपको पता है कि अंतिम प्रहार होता है वो सबसे खतरनाक होना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी देखें अपना जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भाइयों उससे पहले बता दूं कि ये आज आपको पता है कि आर एस सर ने आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए। देखो, आर एस सर ने आपको आज एक टॉपिक पढ़ाया था कि आपका मतलब कि जो टॉपिक था वो था अपना यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, एक तो था टॉपिक ये। दूसरा था अपना आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ साथ जिससे आपको पता है कि प्रत्यास्थता गुणांक ये केवल सिंगल टॉपिक नहीं है भाई, इस टॉपिक के अंदर कम से कम 10 से 15 टॉपिक बनते हैं और उस टॉपिक्स पर बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के द्वारा बताऊं, जैसे कि मानो कि अगर हमारे पास से कोई वायर है तो इस वायर की लेंथ को अगर हमने परिवर्तित कर दिया तो इसका वाई किस प्रकार परिवर्तित होगा। अगर हमने इसकी रेडियस को परिवर्तित कर दिया तो इसका जो गामा है वाई जो भी है इसका किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो इन क्वेश्चन को हम आज देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व कर पाते हैं और दूसरा किसी ट्रिक से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नए हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आपको अवश्य करना है। और रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि भाई वीडियो पूरा देखना। क्योंकि अगर वीडियो पूरा देखोगे तब आपको पूरे कंसेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, और अगर पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आए तभी वो आपके लिए फायदेमंद है। अदरवाइज अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखते हो तो इसका फायदा ना तो आपको होगा ना किसी और को होगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखो। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लोहे के तार की लंबाई कैपिटल L है। मानो कि चलो हम इन क्वेश्चन को डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले मेरे भाई, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको उसका एक डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। डायग्राम से मेरा मतलब ये है कि आपको उसे एक चार्ट के माध्यम से समझना पड़ेगा। मानो कि अपना ये कोई तार है। ठीक है, एक कोई लोहे का तार है। ठीक है, ओके। सो लोहे का तार है, इस लोहे के तार की जो लंबाई है वो कैपिटल L है। ठीक है, कैपिटल L इसकी लंबाई और इसका अनुप्रस्थ काट यानी कि जो इसका एरिया है वो कैपिटल A है। ठीक है, और इसके दोनों सिरों पर F बल लगाकर इसे खींचने पर, मानो ये कोई तार है और मैंने इसका ये सिरा और इसका जो है ये सिरा, इसको पकड़ के मैंने इसे खींचा है। इसे मैं ये खींच रहा हूँ तो इसके अंदर एक मतलब इसके आकार में वो परिवर्तन होगा और इसे आकार में परिवर्तन होगा। तो वह किस प्रकार से परिवर्तन होगा उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसकी लंबाई में परिवर्तन है। मानो मैंने इस प्रकार से इसे खींचा। ठीक है, तो इसे खींचने के ऊपर इसकी लंबाई में जो परिवर्तन है, जो इंक्रीमेंट है वो स्मॉल L है। ठीक है, अब ये पूछा है कि जो स्मॉल L है, जो लंबाई के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा। देखो मेरे भाई, आपको एक फॉर्मूला पता है क्या कि सर हमको एक फॉर्मूला पता है कि जो हमारा मतलब कि जो ये मतलब होता वाई होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है सर। इसका फॉर्मूला होता है F/A इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल L। देखो ये क्या है, ये अपना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता, आरएस ने पढ़ा है आपको। ये होता है अपना बल अपटा एरिया। इसका मतलब होगा कि ये प्रतिबल है। ठीक है, चलो ऐसे ना समझो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो प्रतिबल होता है वह प्रतिबल समानुपाती होता है अपनी क्या जो उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है विकृति के। ठीक है, जो स्ट्रेन के यानी जो स्ट्रेस समानुपाती होता है स्ट्रेन के। अब मैंने जैसे इस प्रतिबल का जो मतलब जो ये है चिन्ह है जो समानुपाती का, इसको मैंने हटाया तो यहाँ पर एक अपना कोफिशिएंट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, वो होता है गामा। ठीक है, एस। ठीक है, अब ये पूछा है जो एस है, जो ये गामा है वो एस प्रतिबल होता है अपना बल बटा एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, इंटू जो स्ट्रेन है। जो स्ट्रेन क्या होती है सर, स्ट्रेन है वह हमारी स्मॉल L बटा कैपिटल L होती है।
ओके सो कैंडिडेट अभी देखिए, देखो आपको पता है कि जो स्ट्रेन होती है वो स्ट्रेन होती है वो लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, या फिर एरिया में परिवर्तन बटा मूल एरिया, या फिर आयतन में परिवर्तन बटा मूल आयतन, इसके अनुपात की इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, मतलब स्ट्रेन का मैंने इसमें वो डिवाइड किया, तो स्मॉल एल ऊपर जाएगी, स्मॉल एल बटा कैपिटल, बस यही इस फॉर्मूले का राज है। आई होप सो भाई आर एस सर ने इसे बड़े अच्छे से पढ़ाया आपको। देखो अब आपको ये पूछा है जो गामा है, यानी कि आपको पूछा है जो गामा है वो समान है। गामा समान क्यों है सर? क्योंकि तार अपना एक है, तार अपना लोहे का तार है, और समान मटेरियल की कोई चीज होती है उसके लिए जो गामा होता है, जो कोफिशिएंट होता है वह समान होता है। और भाइयों ये बता दूं कि जो ये कोफिशिएंट होता है ना, जो ये कोफिशिएंट है, इसका मान केवल और केवल ताप पर डिपेंड करता है और साथ साथ पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। मेरे बातों सुनो स्टूडेंट, जो ये कोफिशिएंट है ना, जो कोफिशिएंट, इसका मान केवल ताप पर डिपेंड करेगा और साथ साथ जो पदार्थ की प्रकृति उस पर डिपेंड करेगा। अब मेरे को ये बताओ कि क्या इसमें लोहा है? पहले हमारा था लोहा यानी आयरन, तो क्या बाद में स्टील होगा? नहीं, पहले भी यह आयरन ही था और बाद में भी यह आयरन, मतलब जो खींचने के बाद, मेरे बात का मतलब मेरा कि खींचने के बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ, जो हमें प्राप्त हुआ वह भी तो हमारे पास सेम तो था मटेरियल, यानी पहले भी लोहा था, बाद में जो लंबाई खींचने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ पदार्थ वह भी लोहा था। इसका मतलब जो ये गामा है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ये गामा कांस्टेंट है। अब आपको पूछा है जो स्मॉल एल है ये किस पर डिपेंड करेगा? सर जो स्मॉल एल है भाई, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे इस पर बेस्ड एटलीस्ट मैं 6 से 7 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ, तो उसमें मैं फास्ट में जाऊँगा, तो इसलिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन इसलिए बता रहा हूँ। जो स्मॉल एल है वो किस पर डिपेंड करेगा? कि जो स्मॉल एल है सर वो ए इंटू एल पर डिपेंड करेगा, यानी जो मूल लंबाई है उस पर करेगा और जो एरिया पर करेगा। अब अपने ऑप्शन के पास वो आओ, ऑप्शन के अंदर क्या है कि सर लंबाई है, लंबाई में जो इंक्रीमेंट है यानी जो स्मॉल एल है वह मूल लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं। सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, ये इसके प्रोपोर्शनली इनवर्सली नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना ए ऑप्शन है वो अपना गलत हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अपना बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन के अंदर ये है कि लंबाई में जो इंक्रीमेंट है वो अनुप्रस्थ काट के जो एरिया उसके समानुपाती है। जी सर ये इसकी समानुपाती है। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। मतलब ये है कि अपना ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी, देखो हाँ भाई इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन इसीलिए दिया ताकि मैं आगे आने वाले 6 से 7 क्वेश्चन के अंदर आपको फास्ट बता सकूं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक कैपिटल एल लंबाई की एक तार जिसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल आरोपित करने पर उसकी लंबाई में स्मॉल एल की इंक्रीमेंट हुआ है, तो प्रतिबल किसके समानुपाती है? भाई सेम कॉन्सेप्ट है, प्रतिबल किसके समानुपाती है? देखो इसकी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको यह पूछा कि प्रतिबल किससे समानुपाती है। अब मैंने आपको यह बताया था कि प्रतिबल है वह अपनी जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस की प्रोपोर्शनली होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी कि जो स्ट्रेस होता है वह स्ट्रेन की प्रोपोर्शनली होता है। ठीक है, अब मेरे को यह बताओ कि सर जो प्रतिबल है, अब मेरे को यह बताओ कि सर प्रतिबल है वो स्ट्रेन क्या होती है? सर स्ट्रेन सर जो परिवर्तन होने के बाद जो प्राप्त बटा जो मूल है इसकी तो समानुपाती होता है मेरे भाई। परिवर्तन होने के बाद ही लंबाई और जो मूल लंबाई होती है उसी के तो अनुपात के बराबर होती है हमारी जो स्ट्रेन होती है। इसमें लंबाई भी आ सकता है, इसके अंदर हमारा एरिया भी आ सकता है, इसके अंदर हमारा वो अपना आयतन भी आ सकता है, वॉल्यूम भी आ सकता है, बट समान होना चाहिए। अगर ऊपर एरिया है तो नीचे भी हमारा एरिया ही होगा, और ऊपर हमारा आयतन है तो नीचे भी अपना आयतन ही होगा। इसका मतलब यह है कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? सर इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कहेंगे हम। देखो अभी अगला क्वेश्चन सामने क्या है, देखो ऑप्शन अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन ये है कि एक ही पदार्थ, भाई देखो एक ही पदार्थ, ये इस क्वेश्चन की जान है, समझो। क्योंकि मैंने आपको पहले ये बताया था, पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं। पहले क्वेश्चन में आपको क्या बता चुका हूं कि सर पहले क्वेश्चन में आपको ये बता चुका हूं जो गामा है, जो गामा है यानी जो प्रत्यास्थता जो गुणांक है वह केवल ताप पर डिपेंड करेगा और पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। बट क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में आपको ये बोल दिया कि एक ही पदार्थ के बने हुए दो तार, इसका मतलब जो अपना जो गामा कोफिशिएंट है वह अपना कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 1:2 है। जो ए और बी की जो लंबाई है एल ए और एल बी, उसका अनुपात कितना सर? उसका अनुपात 1:2 है। ठीक है, उसका अनुपात 1:2 है। इसके व्यासों का अनुपात 1:2 है, यानी जो व्यास होते हैं मतलब रेडियसों अनुपात तो सेम रहेगा। ठीक है, तो आर ए अपॉन आर बी कितना है सर? आर ए अपॉन आर बी अपना 2:1 है। ठीक है, तो समान बल समान है, समान बल से खींचा जाता है, तो लंबाई में वृद्धि का क्या अनुपात होगा? भाई वो पहले ही बता चुका हूं आपको, पहले जो क्वेश्चन उसके अंदर आपको बता चुका हूं, जो लंबाई में जो वृद्धि है वह समानुपाती होता है ए इंटू एल की। बस पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं, जो एल ए अपॉन एल बी, स्मॉल एल अपॉन ए, पहले का एरिया कितना सर? पहले का एरिया इसका मतलब देखो, चलो आपको मतलब थोड़ा बेसिक से बता देता हूं, तो या फिर इसको मैं ये बोल सकता हूं पाई आर स्क्वायर
इंटू एल ए, एल पाई आर स्क्वायर। तो अब मेरे को ये बताओ, जो पहले की, सर पहले की, चलो आपको बेसिक से बता रहा हूँ, आर ए का स्क्वायर इंटू एल ए अपॉन आर बी का स्क्वायर इंटू एल बी। कुछ नहीं किया मैंने भाई, मैंने यहाँ पर ए का मान रखा है, ए का मान अगर मैं पाई रखता हूँ, मैं पाई भी रख देता हूँ यहाँ पर। चलो मैंने क्या किया सर, मैंने ए का मान पाई आर ए स्क्वायर किया है, और बी का मान मैंने पाई आर बी स्क्वायर किया, और एल ए आ गया और एल बी आ गया। पाई से पाई कैंसिल होगा, हो गया पाई से पाई कैंसिल। चलो आगे बढ़ो। अब आपको आर ए अनुपात आर बी का मान दिया गया। सर आर ए अनुपात आर बी का मान कितना है? आर ए अनुपात आर बी का मान मेरे पास है 2:1, ठीक है, तो 2:1 का स्क्वायर। अब चलो अपना एल ए अपॉन बी, सर एल बी अपॉन एल ए का मान मेरे पास 1/2 है। एल ए अपॉन एल बी का मान कितना सर आपके पास? एल ए अपॉन बी, लंबाई का अनुपात 1/2 है और व्यास का अनुपात इतना है, तो इस लंबाई की जो वर्दी है एल समान एल इंटू कैपिटल, रुको एल, रुको इसमें जो गामा बराबर एफ कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, जो एल समानुपाती होता है वह ए अपॉन कैपिटल एल होता है। ओके ओके ओके, हाँ थोड़ा इस क्वेश्चन के अंदर अपना क्या, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो ट्विस्ट है, मैं इस क्वेश्चन में वो भूल गया था। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि जो अपना जो स्मॉल एल है वह ए इंटू एल नहीं होगा मेरे भाई, वो ए अपॉन एल होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ए अपॉन एल होगा। अब देखो ए अपॉन एल है, मतलब एल ऊपर एल बी आएगा, नीचे एल ए आएगा। कुछ नहीं किया मैंने भाई, एल ए नीचे लिख दिया, मैंने एल बी ऊपर रख दिया। अब देखो अपना एल बी, एल ए अपॉन एल बी का अनुपात मेरे पास 1:2 है, तो एल बी अपॉन एल ए का अनुपात मेरे पास 2:1 हो जाएगा, तो 2:1 बराबर 8:1 आ जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। आई होप से भाई ये कंसेप्ट आपको समझ में, अगर ना आए तो आगे और क्वेश्चन है उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखो हम, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि कैपिटल एल लंबाई तथा कैपिटल एल लंबाई तथा रेडियस स्मॉल आर रेडियस के तार का यंग मापांक गामा है, गामा यदि इसकी जो लंबाई उसे L/2 कर दिया गया, उसे रेडियस को हमने R/2 कर दिया गया, तो जो गामा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा? सर गामा कितना? सर जो गामा बराबर होता है एफ कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल होता है। अब देखो कि गामा किस पर डिपेंड करता है? सर गामा एल पर करता है, L/2 कर दिया गया, इसका मतलब L/2 हो जाएगा, और आर को मैंने R/2 कर दिया गया है, तो सर R/2 कितना होगा? सर आर नीचे है, तो इसका मतलब R/2 का होल स्क्वायर, तो इसलिए 2 ऊपर जाएगा, मतलब 2 4/2, यानी कहने मतलब जो गामा है वो 2 गुना हो जाएगा। ये तो था सर अपना मतलब शॉर्ट ट्रिक, या फिर ये तो था कि सर हम एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन को किस प्रकार करें। बट जो एक स्टूडेंट ऐसा है जो कुछ नहीं पता, उसके लिए कौन सा मेथड है? देखो मतलब ये मैंने इसलिए किया था कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हमें स्टेप को स्किप करके बताओ, तो उनके लिए ये मतलब उसके लिए ये स्टेप था। अब ऐसे स्टूडेंट देखो कि जिनकी मैथ बहुत वीक है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया, तो उनके लिए देखो। अब देखो ये अपना बेसिक है, ठीक है। अब वाई, अब आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कि एल को L/2 किया गया, कुछ नहीं किया भाई, एल को L/2 करो, एल को L/2 इसका मतलब L/2, कुछ नहीं किया मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L/2 मैंने कर दिया। अब ए क्या होता है सर? ए होता है अपना पाई आर स्क्वायर, होता है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया R/2 कर दिया, सो मैंने पाई R/2 का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल एल, यहाँ पर स्मॉल एल आएगा, ठीक है। अब देखो अब कुछ स्मॉल एल आएगा, ठीक है। अब देखो एफ इंटू एल अपॉन 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब ये 4 कहाँ सर? ये 4 ऊपर जाएगा, तो इस 4 को यहाँ से हटा दो और ऊपर लिख दो, ठीक है, इंटू स्मॉल एल। अब मेरे को ये बताओ कि ये किसका मान है? सर ये अपना जो मूल है उसका मान है, जो मूल है हमारे पास है जो है गामा, उसका मान है, तो ये 2 इंटू गामा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इसके अंदर, कि जो है अपना जो गामा का मान है वह 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। आइए ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे देखो, हाँ पहले अगला क्वेश्चन निकाल लेते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब किसी एक समान तार में एक निश्चित भार लटकाया जाता है तो उसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर की इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। यदि उसी पदार्थ देखो आ गया ना, उसी पदार्थ, अगर यहाँ पर पदार्थ चेंज हो जाता है तो अपना गामा का मान चेंज हो जाता है। और भाई मैं इस क्वेश्चन पर मैं इसलिए ही जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये एयरफोर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब चाहे आपका एग्जाम कभी भी हो, चाहे कैसी भी आप चाहे वो सीपीटी के अंदर हो, ये क्वेश्चन आना मतलब यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो आगे बढ़ो। और भाई देखो एनडीए के अंदर आया हुआ, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो समझ लो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। देखो एक सेंटीमीटर की इंक्रीमेंट होता है यदि उसी पदार्थ तथा लंबाई उसी पदार्थ तथा एवं उसी लंबाई के तार के साथ जिसका व्यास आधा हो, ये वही भार अगर लटकाया जाए तो उसकी लंबाई में इंक्रीमेंट कितना होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब आपको लंबाई में इंक्रीमेंट पूछा है, ठीक है। अब देखो जो गामा होता है, गामा एफ इंटू एल बाई एल इंटू ए इंटू स्मॉल एल होता है, ठीक होता है ना।
अब आपको यहाँ से स्मॉल एल पूछा, तो स्मॉल एल का मान निकालो कि जो स्मॉल एल होगा गामा इंटू ए अपॉन एफ इंटू कैपिटल एल, ये आपको आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि एक लंबा मतलब एक जो इसका मान है कि यहाँ से तो एल है, वो एल कितनी सर, एल गामा इंटू ए अपॉन एफ इंटू एल, इसका मान कितना सर, इसका मान 1 दिया गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट, और ये भी लंबाई के अंदर इंक्रीमेंट ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मान हमारे पास कितना सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मान हमारे पास 1 है। तो आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सर, जो गामा है, गामा मतलब कि वही पदार्थ, इसका मतलब जो गामा है वो कांस्टेंट है, इसलिए मतलब गामा को भूल जाओ। अब ए उसका व्यास आधा है मतलब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, अब व्यास आधा है इसका मतलब r/2, और अगर व्यास आधा है तो उसका रेडियस भी आधा हो जाएगा, इंटू जो गामा है उसका एजीटी रखो, इंटू एफ का मान क्या, एफ का यदि वही बाहर लटका जाए, इसका मतलब ये एफ भी अपना सेम है, तो एफ एजीटी रखो, और वही लंबाई है, इसका मतलब एल भी सेम रहेगी, वही लंबाई है, वही अपना बाहर है, और वही अपना पदार्थ, इसका मतलब ए भी सेम है, गामा भी सेम है, और एल भी सेम है। तो इसे आगे हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा सर, गामा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एफ इंटू एल। अब इसको अगर मैं थोड़ा और अगर करूँ, मॉडिफाई करूँ, तो क्या होगा सर, गामा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा एफ इंटू कैपिटल एल, इसका मान हमारे पास 1 है। अब चलो इसके अंदर इसका मान रखो, इसके अंदर इसका मान 1 रखो, इसके अंदर इसका मान 1 रखो, सर इसका मान आएगा 1/4। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा है, 1/4 का मतलब क्या है, 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1/4 रुको वेट, हाँ वही बार अगर लटका जाए तो आपका लंबाई के अंदर व्यास आधा हो तो लंबाई के अंदर इंक्रीमेंट कितना हो, यदि उसी पदार्थ उसी लंबाई के तार जिसका व्यास आधा हो और वही बार अगर लटकाया जाए तो लंबाई के अंदर इंक्रीमेंट कितना होगा। 1 सेंटीमीटर पहले थी आपकी लंबाई, अंदर इंक्रीमेंट इतना था। यदि उसी पदार्थ और उसी तार के साथ जिसका व्यास आधा हो, हमने व्यास अपने आ गया है, और इसका मतलब भाई इसके अंदर अपना ऑप्शन नंबर तो 0.25 सेंटीमीटर आना चाहिए, बट इसके अंदर ये कैसे दिया गया है, तो भाई थोड़ा देख लो, इसके अंदर आपको ऑप्शन आपके रॉन्ग हो सकते हैं, आपका आंसर 0.25 सेंटीमीटर ही आएगा। और एक बार मैं दोबारा इसके अंदर वो चेक कर लेता हूँ। देखो, जब किसी एक समान तार के से एक निश्चित भार को अगर वो लटका जाए तो उसकी लंबाई के अंदर 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होता है। यदि यदि उसी पदार्थ एवं लंबाई के एक तार जिसका व्यास आधा हो, भाई केवल व्यास अपना परिवर्तित होता है, जो लंबाई होती है वो व्यास के समानुपाती होता है। व्यास आधा अगर कर दिया गया तो लंबाई के अंदर भाई इंक्रीमेंट आपको 100% ऑप्शन 0.25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको करेक्ट करने हैं, इसके अंदर ऑप्शन अपना 0.25 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। और भाई अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। देखो, हुक का नियम क्या परिभाषित करता है? भाई हुक का नियम क्या परिभाषित करता है? अब इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसके अंदर क्या आंसर होगा सर? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का इसके अंदर आंसर होगा सर ये डी ऑप्शन को परिभाषित करता है। लेकिन नहीं मेरे भाई, हुक का नियम है वह प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा देता है। अपने कॉपी के अंदर नोट बनाकर लिखो कि जो हुक का नियम है वह अपनी प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा देता है, न कि प्रत्यास्थता सीमा की। मेरे को बताइए क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आपको याद करना पड़ेगा इसे, मतलब इसको कैसे हमें याद करना चाहिए वो आपको बता रहा हूँ। आपको पता है कि जो अकॉर्डिंग टू जो अपना जो नियम हुक का नियम, उसके अंदर क्या होता है, प्रत्यास्थता मतलब जो प्रतिबल होता है, जो प्रतिबल है वह समानुपाती अपना होता है विकृति के। ठीक है, विकृति के समानुपाती होता है। अब जैसे मैं यहाँ से जो ये प्रोपोर्शन है, जो ये हचिन है, इसको अगर हटाऊंगा तो यहाँ पर अपना एक कोफिशिएंट आता है, और जो कोफिशिएंट होता है वही अपना होता है प्रत्यास्थता गुणांक, और ये उसी की परिभाषा देता है। तो आपको इसे इस प्रकार से याद करना पड़ेगा कि जो हुक का नियम है वह प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा ही देता है। तो आपको मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ, अलग क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। देखो, सीजीएस पत्ती में, भाई देखो सीजीएस नाम आ गया तो भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। सीजीएस पत्ती में स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अगर इतना है, और 1 इकाई अनुप्रस्थ काट के एक स्टील की तार की किसी लंबाई को दोगुनी करने में कितने बल की आवश्यकता होगी? भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपका इसमें क्या डाउट होगा, सर मेरे को बल निकालना है, मतलब बल निकालना है, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला तो वही काम में आएगा कि गामा बराबर एफ इंटू स्मॉल कैपिटल बड़ा ए इंटू स्मॉल एल। अब मेरे को सर इसमें काम तो यही फॉर्मूला आएगा, बट सर मेरे उसके अंदर ना तो कैपिटल एल है, ना ही मेरे पास स्मॉल एल है, और ना ही मेरे पास एरिया है,
और सर मेरे को केवल केवल इसका जो इसका मान मेरे को दिया गया है कि जो अपना ये कोफिशिएंट है इसका मान अपने पास दिया गया। सर मैं इसको मान को कैसे निकालूं? अब भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया है कि इकाई अनुप्रस्थ काट का एरिया, इसका मतलब इकाई मतलब ए का मान तो 1 हो गया, इकाई अनुप्रस्थ काट का एरिया इसका मतलब ए का मान तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों लिया है? क्योंकि अपना जो इसका मान, जो कोफिशिएंट है इसका मान कितना है, इस कोफिशिएंट का मान सीजीएस पत्ती में दिया गया है, इसलिए ही मैंने जो एरिया उसका मान सीजीएस पत्ती में लिया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको पता होना बेसिक बात है। अब आगे चलो, आगे आपको ये दिया गया कि इसकी यदि स्टील की तार की किसी लंबाई को दोगुनी करने में, अब मेरे को ये बात बताओ मेरे भाई कि ये तार पहले इतना था, इसकी लंबाई कैपिटल एल थी, अब मैंने इसकी दोगुनी लंबाई तक खींच दिया है। अब मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर स्मॉल एल कितना है? सर हम स्मॉल एल कैसे निकालते? सर स्मॉल एल हम निकालते हैं एल डेस माइनस एल निकालते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि जो एल डेस है वो 2L है ना? क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी लंबाई दोगुनी हो गई, तो ये 2L हो गया। अब एल स्मॉल एल कैसे निकालोगे? कि 2L माइनस एल बराबर एल। बस यही इस क्वेश्चन की जान थी। अगर आपको ये बात पता है तो क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अब देखो स्मॉल एल बटा कैपिटल एल का मान कितना? सर स्मॉल एल कैपिटल एल का मान 1 हो गया, क्योंकि ये बराबर है। तो गामा कितना सर मेरे पास? जो गामा है उसका मान 2 इंटू 10⁻12 बराबर एफ को मान मेरे को निकालना, तो ए का मान 1 है, इसका मान भी 1 है, तो 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो एफ बराबर कितना सर? एफ बराबर 2 इंटू 10⁻12 डाइन आएगा, बट डाइन। अब भाई आप ऑप्शन के पास आओ, आपके ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं सर बी और सी में कौन सा निकाले, बट मैंने आपको बता दिया कि आपका जो मान है क्वेश्चन के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा होगा सीजीएस पत्ती में, इसका मतलब जो आंसर भी वो सीजीएस पत्ती में आएगा। और जो बल है उसका सीजीएस पत्ती में मात्रक कितना हो सर? उसका बल का सीजीएस पत्ती में मात्रक होता है डाइन। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, अगले क्वेश्चन पर हम जाएंगे। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। वह पदार्थ जिसका प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करता है। इस क्वेश्चन का मेरे को पता है, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है, बट अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में होता तो आप क्वेश्चन को आराम से समझ पाते थे। क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा पदार्थ है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रत्यास्थता के गुणों को परिभाषित नहीं करता। अब आपको सभी को पता है कि जो तांबा है वह भी करता है, स्टील भी करता है, और जो बी ऑप्शन है वह भी करता है, रबड़ भी करता है। बट जो क्वार्ट्ज होता है मेरे भाई, जो क्वार्ट्ज होता है वह आपके जो प्रत्यास्थता गुणांक की जो गुण है उनको प्रदर्शित नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि जो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी में सही हो जाएगा कि जो क्वार्ट्ज है जो एक प्रकार से कांच से ही बना होता है, वह आपका जो प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता के जो गुण उनको प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है कि यदि ताप को बढ़ाया जाए तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान कैसा होगा? अगर मेरे दोस्त अगर ताप को बढ़ाया जाएगा तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान घटेगा। क्यों घटेगा? कि अगर हम किसी पदार्थ को अगर हम ताप बढ़ाते हैं, उसके पदार्थ अगर टेम्परेचर में अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसकी प्रत्यास्थता की गुणांक में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि वह पदार्थ अपने आप जो प्रत्यास्थता की जो सीमा उसको खो देगा। अब इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर कौन सा सर? उसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कि अगर किसी पदार्थ की ताप को बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रत्यास्थता की जो गुण है उसमें कमी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी कराया कि आर रेडियस के तांबे के तार को तोड़ने के लिए एफ बल की आवश्यकता है, और वहीं पर अगर 2R रेडियस के तांबे के तार को तोड़ने के लिए आवश्यक बल का मान कितना होगा? अब देखो गामा बराबर है एफ इंटू कैपिटल एल बटा ए इंटू स्मॉल एल। ठीक है, अब एफ समानुपाती एल हो गया ना? क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर गामा सेम है, गामा सेम इसलिए क्योंकि पहले भी तांबे का तार था और बाद भी तांबे का तार है। इसका मतलब एफ समानुपाती आर स्क्वायर हो गया, तो एफ बराबर 2R। अगर आर को 2 गुना कर दिया गया तो बल 4 गुना हो जाएगा, 4F, यानी 4F के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। अब देखो क्यों आया, क्योंकि मेरे भाई इस चीज़ को ध्यान रखो, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो इस चैप्टर 90% क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले की याद कर लो कि गामा बराबर एफ इंटू कैपिटल एल बटा ए इंटू स्मॉल एल होता है, और जो अगर इसके अंदर अपना एफ है वो एरिया के समानुपाती होता है, और अगर एरिया समानुपाती है तो एफ आर समानुपाती आर स्क्वायर होगा। अगर हमने रेडियस को 2 गुना कर दिया तो बल अपना 4 गुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, और अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, और आर एस ने इसे बड़े अच्छे से समझाया था आपको, और मैं नहीं चाहता कि मैं इसके अंदर अपना टाइम को अपना वेस्ट करूं। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, यदि गामा प्रत्यास्थता गुणांक वाले एक तार को
रे की विकृति पैदा की जाती है तो इस तार के पदार्थ में एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी होगी। आरसन ने बड़े अच्छे से बताया था कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है मेरे स्टूडेंट। एक अपनी होती है एकांक आयतन में ऊर्जा, एक अपनी होती है एकांक आयतन में ऊर्जा ई अपॉन वी। एकांक आयतन में ऊर्जा वो होती है 1/2 गुणा गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये गामा अपना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और जो एक्स स्क्वायर वह अपना विकृति, या मैं इससे बोलूँ कि 1/2 गुणा गामा, सही है कि यानी कि जो गामा है वह अपना प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 1/2 गुणा गामा इंटू एक्स स्क्वायर। आपका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, एल लंबाई के एक तार में इंक्रीमेंट स्मॉल एल है, यदि अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए इसकी लंबाई आधी कर दी जाए तो लंबाई में वृद्धि कितनी होगी। मतलब मैं कह रहा हूँ भाई, अगर आपको वो फॉर्मूला पता है ना तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अब उसी फॉर्मूले पर बेस्ट क्वेश्चन है, सेम उसी पर देखो, गामा बराबर एफ इंटू कैपिटल एल। मैं ये फॉर्मूला बार बार इसलिए ही लिख रहा हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, ए इंटू स्मॉल एल। अब देखो सॉरी, ए इंटू स्मॉल एल। अब ये गामा भी सेम है, ए भी सेम है, एल भी सेम है, तो एल समानुपाती स्मॉल एल हो गया ना। अब देखो मैंने मतलब लंबाई पहले आधी कर दी गई है, तो उसके बाद जो ये लंबाई है, लंबाई में तो परिवर्तन है, लंबाई में तो इंक्रीमेंट है, वह भी तो आधा हो जाएगा, क्योंकि देखो जो स्मॉल एल है वो समानुपाती कैपिटल एल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें मैंने कैपिटल एल को आधा कर दिया गया तो स्मॉल एल भी आधा हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा, आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ए तथा बी दो तार है, ए तथा बी दो तार है, जिसमें ए तार की रेडियस बी तार की 2 गुनी है, समान भार से खींचे जाते हैं, तो बी पर लगने वाला प्रतिबल कितना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। देखो समान भार से खींचे जाते हैं, और भाई देखो कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूँ। गामा बराबर एफ इंटू कैपिटल एल ए इंटू स्मॉल एल। अब इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा प्रतिबल। अब मेरे को ये बताओ कि प्रतिबल कितना होता है सर। जो प्रतिबल है, प्रतिबल बोलो या फिर समान, देखो प्रतिबल बी पर लगने वाला प्रतिबल कितना हुआ है। देखो प्रतिबल मतलब आपको ये पूछा, बल पूछा है, तो बल कितना सर। जो बल है, बल समानुपाती अपना ए होगा। ठीक है, और जो बल समानुपाती अगर इसकी ओके, तो बल समानुपाती आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोबारा समझो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला है दो प्रकार के आपके पास तार है। ठीक है, दो प्रकार तार है, जिसके अंदर ए और बी दो प्रकार के तार है, और ए तार की रेडियस बी तार से 2 गुनी है और समान भार से खींचे जाते हैं। ठीक है, और बी पर लगने वाला प्रतिबल कितना है, यानी कि इसमें अपना जो गामा है वो भी सेम है, स्मॉल एल है वो भी सेम है, और कैपिटल एल है वो भी अपना सेम है। अगर ये सभी सेम है तो एस समानुपाती आर स्क्वायर हो जाएगा, और समानुपाती आर स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए की जो रेडियस है वो बी की 2 गुनी है। इसका मतलब जो बी पर लगने वाला जो प्रतिबल है वो ए की प्रतिबल का 4 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाए, क्योंकि रेडियस 2 गुनी है। अगर रेडियस का 2 गुना करूंगा तो 2 गुने का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये 4 आएगा। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सर, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि अगर रेडियस को 2 गुना किया है तो मेरा जो लगने वाला प्रतिबल है वह 4 गुना हो जाएगा। भाई ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप इन क्वेश्चन को बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी तार की लंबाई को काटकर अगर आधी कर दी जाए उसके द्वारा सहन किया जाने वाला भार कितना हो। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है, तो आपको ये होमवर्क है। आपको कमेंट करना कुछ नहीं है, आपको सबको समान है। जो एफ है और जो एल में आपको एफ समानुपाती एल है, तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि क्या आपका आंसर है, कमेंट करके अवश्य बताना। अगला क्वेश्चन देखो, अधिक समय तक उपयोग करने पर किसी स्प्रिंग का पाठ्यांक सही नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता घट जाती है। भाई ये क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे आपको। ये क्वेश्चन आपके थोड़ी बेस्ट, अगर ये क्वेश्चन आपके मतलब अगर ये क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा होता है कि इसका मतलब कि जो एल आधा कर देगा वो कर देगा, तो ये क्वेश्चन आपको देखो क्वेश्चन क्या है कि अधिक समय तक उपयोग करने पर कोई स्प्रिंग है उसका मतलब उसका जो पाठ्यांक है वो सही नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि देखो अगर मानो कि ये मेरे पास स्प्रिंग है, ठीक है, अब मैं इसको बार बार अगर मैं खींचता हूँ, मतलब बार बार ये मैं खींचता हूँ, तो मगर मैंने इसे पहले टाइम इसे खींचा तो इसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। क्योंकि अगर प्रत्यास्थता अधिक होगी तो पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाएगी। फिर मैंने इसे दोबारा खींचा तो भी ये आ जाए, बट मैं इसे बार बार खींच रहा हूँ, बार बार अगर मैं इसे खींच रहा हूँ तो एक सीमा तक एक निश्चित टाइम तक ये अपने एक निश्चित टाइम के बाद ये अपनी प्रत्यास्थता के जो गुण है उनको खो देती है। इसका मतलब ये होगा कि इसकी प्रत्यास्थता घट जाती है, जिसकी वजह से इसका जो पाठ्यांक है वो सही नहीं आता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सर, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो,
वही सेम अगला क्वेश्चन है कि जो स्प्रिंग वो तांबे की अपेक्षा स्टील की बनी होती है, स्प्रिंग है वो तांबे की अपेक्षा स्टील की इसलिए बनी होती है क्यों कि सर स्टील की जो प्रत्यास्थता होती है वो तांबे से अधिक होती है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्टील तथा तांबे के समान लंबाई के तारों को एक के बाद एक समान बाहर से खींचा जाता है। स्टील तथा तांबे का जो अपना जो ये है गामा वो इतना है, तो लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात कितना होगा? भाई कुछ नहीं है, इसके ऊपर पूछा है। लंबाई में जो इंक्रीमेंट है वो किसके बराबर है? जो स्मॉल एल है वो समानुपाती 1/गामा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रतिबल भी जो खींचा जाने वाला भार है वो भी सेम है, और जो मूल लंबाई है वो भी सेम है, और समान रेडियस की है। ठीक है, मतलब आपको ऑप्शन ए भी सेम है। ठीक, तो जो स्मॉल एल है वो समानुपाती 1 इसकी हो गई गामा के, तो एल स्मॉल एल ए अपॉन एल बी बराबर गामा बी अपॉन गामा ए। ठीक है, और जो ये गामा बी कितना सर? गामा बी मेरे पास 1.2 है, तो 1.2 अप इंटू 10⁻11 और 2.0 इंटू 10⁻11, तो 10⁻11 से 11 गया, तो 12/20। अब ऑप्शन नंबर 3/5 ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन को समझो। आपको ये पूछा गया कि जो लंबाई में इंक्रीमेंट है वह कितना होगा? अब लंबाई में इंक्रीमेंट है वह गामा पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ ये बोला गया जो लंबाई है वह भी सेम है, और जो लगने वाला जो भार है वह भी सेम है, और जो ए है वह भी सेम है। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस सेम है। अगर रेडियस सेम है तो जो लंबाई है वह इसका जो गामा उसके अपना मतलब क्या हो जाएगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो एल ए अपॉन एल बी बराबर गामा बी अपॉन गामा ए आ गया। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर गामा बी का मान रख दिया, गामा ए का मान रख दिया। इस प्रकार मेरे ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया कि तांबे के ऐसे दो तार जिनकी लंबाई समान है। तांबे के एक तांबा मतलब अपना गामा सेम है, और जिनकी लंबाई समान मतलब उसका कैपिटल एल सेम है, और अर्धव्यास यानी कि जिनका रेडियस का अनुपात 4:1 है, यानी कि जिनकी लंबाइयों का अनुपात तो 4:1 है, और जो उनकी जो रेडियस उनका अनुपात 1:4 है, और दोनों तारों पर समान बल आरोपित किया जाता है, तो इसमें उत्पन्न होने वाली विकृति का अनुपात कितना होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया? क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा पूछा गया है कि जो इसमें उत्पन्न होने वाली विकृति। अब मेरे को ये बताओ कि सर आपको ये फॉर्मूला ये पता है? सर हाँ सर हमको एक फॉर्मूला पता है कि अपना तो फॉर्मूला वो क्या है? तो फॉर्मूला ये है सर कि जो प्रतिबल होता है, जो प्रतिबल होता है यानी जो स्ट्रेस होता है, प्रतिबल समानुपाती अपना विकृति होता है। ठीक है सर, होता है ना, विकृति होता है, सर होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस समानुपाती अपना स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रतिबल, आपको जो विकृति उसका अनुपात आपको पूछा, तो ये प्रतिबल पर डिपेंड करेगा। अब मेरे को ये बताओ कि सर प्रतिबल कितना होता है? प्रतिबल होता है F/A होता है सर, F/A समानुपाती विकृति हो गया। ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह इसको हटाऊँ तो यहाँ पर अपना गामा आ जाएगा, और जो गामा है वो सेम है। गामा सेम इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास जो तांबा है वो मतलब जो पहले भी तांबे का तार था, बाद में तांबे का तार है, इसलिए अपना गामा सेम है। अब मेरे को ये बताओ कि समान भार है, समान बल आरोपित किया जाता है, मतलब अपने पास F भी समान है। अब सिर्फ और सिर्फ जो विकृति है, तो ये विकृति है जो स्ट्रेन है वह केवल और केवल जो एरिया पर डिपेंड करेगी, तो 1/A। ठीक है, तो विकृति समानुपाती 1/r² हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया है कि जो रेडियस है उसका अनुपात 1:4 है। तो मानो पहले की जो विकृति है, मतलब विकृति में ऐसे से लिख रहा हूँ, तो SA/SB बराबर समानुपाती RB² बटे RA का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको RA/RB का अनुपात 1:4 है, तो RB/RA का अनुपात आपके पास 4:1 हो जाएगा, तो 4:1 का स्क्वायर बराबर 16:1। ऑप्शन नंबर कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोबारा। ठीक है, दोबारा समझो इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। मैंने इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला इसलिए काम में नहीं लिया है क्यों? देखो आप अगर चाहो तो इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। देखो कैसे, क्योंकि देखो आपको पता है कि स्मॉल कैपिटल L बटा स्मॉल एल होता है, वह अपना होता है विकृति। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा विकृति, यहाँ पर विकृति आएगा। ठीक है, जो ये विकृति है सेम जो विकृति है जो गामा इंटू ए होगा, बस वही सेम अपना फॉर्मूला यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। इसलिए मैंने इस फॉर्मूले से इसको कर दिया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सर? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ, भाई देखो एक ही पदार्थ का मतलब है कि अपना जो गामा सेम है। अगर एक ही पदार्थ के 4 मीटर लंबे तारों का व्यास का अनुपात इतना है, 4 मीटर लंबे तारों का व्यास
व्यास इतना है तो इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट कितना हो। भाई आपको सेम वही कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया, लंबाई की इंक्रीमेंट होता है वह जो रेडियस होता है उसके स्क्वायर का समानुपाती होता है। अगर व्यास एन स्क्वायर है तो यहाँ पर जो रेडियस है वह भी एन स्क्वायर के समानुपाती होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लंबाई में इंक्रीमेंट होता है वह रेडियस के स्क्वायर के समानुपाती होगा, और जो रेडियस है उसके अंदर इंक्रीमेंट एन का हुआ है, मतलब एन अनुपात एक में इंक्रीमेंट जो रेडियस है वह इंक्रीमेंट हुआ है, तो एल समानुपाती एन स्क्वायर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक स्टील के एक तार को एक निश्चित भार से खींचा जाता है। यदि तार के पदार्थ का गामा इतना है तो गामा को कम करना है तो कैसे करें? देखो आपको क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, आपको ये पूछा गया है कि जो गामा है वो किस पर डिपेंड करता है। मेरे भाई आपको मैंने पहले बताया कि जो गामा है वह पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है और ताप पर करता है। तो अपने ऑप्शन के पास जाओ कि आपको ऑप्शन नंबर क्या सर, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ना तो हमें ताप दिया गया है और ना ही हमें कोई पदार्थ की प्रकृति का जिक्र किया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना ऑप्शन नंबर ए के अंदर तो यह है कि इसके रेडियस हमें कम करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें इसकी रेडियस बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद हमें इसकी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। आपके ऑप्शन नंबर 3 ए ये है। बट मैंने आपको पहले बताया कि जो गामा है वह केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर ताप पर ही डिपेंड करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। किसी तार का बल नियतांक किस पर डिपेंड नहीं करता। अब मेरे को ये बताओ कि डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये है कि पदार्थ की प्रकृति, पहले बता चुका हूं तो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर बी उसकी रेडियस पर, मतलब रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी लंबाई पर भी नहीं करता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे इसके अंदर। और तो ठीक है, बट आपके एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तब आपको ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसके अंदर बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए हमें डी ऑप्शन को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि हाँ, इनवार पदार्थ की प्रत्यास्थता ताप के साथ। भाई देखो ये थोड़ा अपवाद क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए आपके पास लेके आया हूँ। आपको पता है कि इससे कोई भी पदार्थ हो मतलब जो इसके मतलब अर्थ के ऊपर, अगर उसके पदार्थ का ताप अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं, उस पदार्थ के ताप में अगर हम इंक्रीमेंट अगर हम करते हैं तो उसकी प्रत्यास्थता का मान घटता है। ठीक है, बट ये इनवार क्या नाम है? हाँ, इनवार एक ऐसा पदार्थ है जिसके ताप में अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो उसकी प्रत्यास्थता बढ़ेगी। ये आपको फास्ट स्वरूप आपको याद रखना, ये एक्सेप्शन है, तो आपको इसको याद रखना कि जो इनवार होता है उसकी प्रत्यास्थता वो ताप के साथ बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अलग उसने बड़ा सा क्वेश्चन है कि ठोस और लिक्विड की अपेक्षा जो गैस होती है उसमें क्या होती है। मतलब आपको पता है कि ठोस और लिक्विड की अपेक्षा गैसों में क्या होता है। गैसों में क्या होता है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक न्यूनतम होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अधिकतम होता है, या फिर जो गामा उसका अधिकतम होता है, या फिर जो ईटा है उसका मान अधिकतम होता है। देखो आपको ये पता है कि जो ठोस और लिक्विड के आयतन, मतलब जो आयतन होता है, आयतन में परिवर्तन हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो स्टूडेंट, आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर ठोस है, मानो मेरे पास एक ठोस है, तो इसकी अगर मैं इसके आकार में अगर मेरे को परिवर्तन करना है तो मैं इसको अगर ऐसे दबाऊंगा तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, कम हो रहा है बट हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। देखो अगर मैं इसको दबा रहा हूँ तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा हो रहा है बट हो रहा है। देखो आपको इसके द्वारा देखो अगर मैं इसको दबा रहा हूँ तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, मतलब इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद अगर ये तो अपना ठोस है, बस इसकी जगह मैं लेके उनके पास लिक्विड, तो लिक्विड के ऊपर अगर मैं बाहर से कोई बल लगा रहा हूं तो उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है। बट स्टूडेंट, आपने एक बात पढ़ी होगी कि अगर हमें गैसों के आयतन में अगर हम परिवर्तन करना है तो हमें उसे अधिक दाब पर दबाना पड़ता है। आपको एग्जांपल बताऊं कि आपके पास, मतलब अगर आपको दोस्तों आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो दोस्तों, अगर आपको गैसों के अगर आयतन में परिवर्तन करना है तो आपको उसे अधिक दाब पर उसे दबाना पड़ेगा, तभी ही वह आयतन में परिवर्तन, मतलब उसके आयतन में परिवर्तन हो पाता है। तो इसका मतलब यह है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होती है वह अधिकतम, मतलब जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है वह अधिकतम होता है। आपको ऑप्शन नंबर 20 सही होता है। क्यों? कि जो ठोस और जो लिक्विड की अपेक्षा जो गैस होती है उसमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हमें किसी गैस के आयतन में अगर हमें परिवर्तन करना है तो हम उसे अधिक दाब पर उसे दबाना पड़ेगा, तभी ही वह तभी गैस होती है वह लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो पाती है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपकी क्लास का। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है, तो आपको उन क्वेश्चन को खुद को करना है। और बाकी स्टूडेंट इन जो क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारा जो ग्रुप उसके अंदर मिल जाएगी, उसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया, तो उसे जाकर ज्वाइन करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्तु का वह गुण जिनके कारण उसके आकृति, आयतन और लंबाई में परिवर्तन का विरोध करते कहलाता है।
आपकी परिभाषा ये दिव्य गुण होता है ना प्रत्यास्थता, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके अंदर कि पदार्थ का प्रत्यास्थता एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से वह आकार आकृति आयतन में परिवर्तन का विरोध करती है। तो स्टूडेंट आज मैंने लगभग आपको मैं अगर बताऊं तो स्टूडेंट मैंने आपको लगभग स्टूडेंट आपके लगभग 40 मिनट की क्लास में मैंने इसके अंदर आपको 40+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारे जो ये वेबसाइट अगर अच्छे लगते हैं स्टूडेंट तो प्लीज़ आपको वीडियो लाइक तो अवश्य करना और साथ साथ कमेंट भी करना, बाकी शेयर करना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर भी करना। ओके, बाकी अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब जय हिंद जय भारत।